दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अकाउंट हेल्थ के बारे में। अकाउंट हेल्थ से मीनिंग ये है कि अगर आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सेल करने का प्लान बना रहे हैं या बना चुके हैं, तो अगर आप न्यू सेलर हैं तो उस केस में आपको किन किन चीज़ों का अपने उसमें ध्यान रखना है, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो 3 मेरे मेन प्लेटफॉर्म है अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के। सबसे पहले जैसे मैं अमेज़ॉन इसका सेलर पैनल लॉगिन कर रहा हूँ, और सेकंड नंबर पे मेरा फ्लिपकार्ट, और थर्ड नंबर पे जो है ये स्नैपडील। इन तीनों का मैं अभी यहाँ पे जो है सेलर पैनल लॉगिन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नैपडील की। तो जैसे ही आप स्नैपडील का जो सेलर पैनल ओपन करते हैं तो आपके सामने ये जो है डैशबोर्ड जो है ओपन होता है, और इसमें आप देखेंगे अकाउंट हेल्थ जो है मेरी यहाँ पे अभी एवरेज है। तो अकाउंट हेल्थ क्या होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर ई कॉमर्स पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अकाउंट हेल्थ उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यानी कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और लिस्ट करने के बाद कस्टमर का जो फीडबैक आपको मिलता है, यानी आपके प्रोडक्ट की जो रेटिंग दी जाती है, उसी बेस पे आपकी जो अकाउंट हेल्थ है और जो परफॉर्मेंस है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अभी जो मुझे रेटिंग दी गई है, या जो कस्टमर की ओर से मुझे जो रेटिंग मिली है वो है 82%, जो कि एक तरह की इसको एवरेज रेटिंग कहेंगे। अगर ये रेटिंग आपकी 85 से अबव होती है तो उसे आपको एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके ऑर्डर की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या अबाउ 90 है तो उस केस में किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आपकी कोई भी आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग की और ऑर्डर की उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे जो ये परफॉर्मेंस है, अब इसमें मैं आपको अगर डिटेल से बताऊं कि कितना जो 82% है इसकी डिटेल, तो यहाँ पे होता है व्यू परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो कस्टमर की जो रेटिंग होती है लास्ट 30 डेज़, यानी कि एक महीने के अंदर जितने प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं या कस्टमर को जो डिलीवर्ड हुए हैं, और उसमें से जो आपको रेटिंग दी गई है, तो यहाँ पे देखिए 5 स्टार की जो रेटिंग है मेरी 17 की है, 4 स्टार की मेरी 9 की है, और 3 स्टार जो इसमें 3 की है, 2 स्टार 2 की, और 1 स्टार 5 की। तो ओवरऑल ये एक महीने की जो रेटिंग निकल के आती है वो आती है 80%। अब इसी के अंदर आपको देखना है 180 डेज़ की। तो यहाँ पे 180 डेज़ के अंदर देखेंगे तो टोटल ये स्टार जो है कस्टमर का अपना फीडबैक होता है कि जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेंड करते हैं और सेंड करने के बाद जो रेटिंग आपको मिलती है। और यहाँ पे साइड में आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनकी रेटिंग का जो परसेंटेज दिया गया है वो यहाँ पे अब आप देखेंगे। सबसे पहले ये प्रोडक्ट के नेम आ रहे हैं और यहाँ पे होता है बेड रेटिंग का परसेंटेज। तो अब इनमें से आपको उन प्रोडक्ट की डिटेल देखनी, चेक करना चाहते हैं कि किस किस प्रोडक्ट के अंदर आपको बेड रेटिंग जो है वो दी गई है। तो यहाँ पे होता है व्यू ऑल। तो यहाँ पर ये देखिए वो प्रोडक्ट हैं जिनकी की बैड रेटिंग कस्टमर ने दी है 100% बैड रेटिंग, यानी कि इसमें आपको रेटिंग जो मिली है, एक कस्टमर ने रेटिंग दी है और वो भी इसकी 100%, यानी कि आपको 1 स्टार। अगर इसमें आप यहाँ पे करते हैं रीड ऑल रिव्यू, तो यहाँ पे अभी जो है कोई भी रिव्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। ये लेटेस्ट जो है आपको जो रिव्यू मिलते हैं, अब इसमें जैसे कि ये सीज़र है, अगर मैं इसका रिव्यू चेक करता हूँ जैसे रीड ऑल, तो यहाँ पे देखिए वो ईमेल एड्रेस, यहाँ पे कस्टमर का जो है ईमेल एड्रेस डिस्प्ले हो जाता है। और इसी तरह से जैसे इसमें 100%, 100%, 100%, और यहाँ पे ये इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर जिनको जो ऑर्डर होती हैं यहाँ पे टोटल, यानी कि ये जो मेरा है 14 ऑर्डर में यहाँ पे कस्टमर को डिलीवर्ड हो चुके हैं,
उसमें से 50% कस्टमर ने मुझे जो है इसका बैड परसेंट की जो है रेटिंग, यानी कस्टमर को जो ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए हैं उनमें उनको क्वालिटी का इशू रहा होगा या उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। अब ठीक इसी तरह से जो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये वो प्रोडक्ट है जिनकी की रेटिंग आपको डाउन या मतलब आपके परफॉर्मेंस को डाउन करती है। अब इनमें से जिन प्रोडक्ट को आप डिसेबल करना चाहते हैं उन प्रोडक्ट को आप डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने क्या, जिन जिन की मेरी बैड रेटिंग थी उन सबको मैंने डिसेबल की कर दिया। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर थोड़ी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपकी रेटिंग अगर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है तो उस केस में आपको जो है अकाउंट हेल्थ की परफॉर्मेंस को कभी भी डाउन नहीं होने देना। अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी तो आपकी सेल के ऊपर भी उसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। अब यहाँ पे अब जैसे मैं बात करता हूँ कि बैड रेटिंग के अंदर, तो इसको अगर लाइव आप चेक करते हैं तो जैसे इसमें मुझे 50% जो है ये बैड रेटिंग है। अभी जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, हालांकि मैंने इसको जो है डिसेबल किया हुआ है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब यहाँ पे इसकी जो रेटिंग का जो ग्राफ है ये देखिए 3 और 1 स्टार। ये चीज़ ये मेन होती है, इसी से आपका अगर रेटिंग आपकी अच्छी रहेगी तो आपका जो है अकाउंट और आपकी सेल आपकी रेटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। मैं इसे कर देता हूँ क्लोज़, और जिन प्रोडक्ट को आप डिसेबल करना चाहते हैं उनको आप डिसेबल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अब जो होता है कि अगर आपकी रेटिंग अबाउ 85% रहती है तो पर डे के जितने भी ऑर्डर आपके पास आते हैं उस पर किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अगर आपकी रेटिंग बिलो 80 हो जाती है तो उस केस में पर डे आपके ऑर्डर की एक लिमिट हो जाती है, यानी कि 10 और 12 या 15 ऑर्डर से अबाव आप जो है उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं या जितनी भी लिस्टिंग आपने की हुई है स्नैपडील के अंदर वो सारे के सारे सोल्ड आउट शो हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको ऑर्डर रिसीव होता है और रिसीव होने के आपके जो SLA का जो टाइम होता है कम से कम 2 दिन, अगर 2 दिन तक आप किसी ऑर्डर को कस्टमर को डिस्पैच नहीं करते हैं या मैनिफेस्टो में ऐड नहीं करते हैं तो उस केस में भी आपके प्रोडक्ट सोल्ड आउट शो होंगे कस्टमर को। तो ये तो था स्नैपडील का। अब इसी तरह से आ जाते हैं फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे, और यहाँ पे अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो यहाँ पे होता है ग्रोथ, और ग्रोथ में होता है परफॉर्मेंस ओवरव्यू। तो यहाँ पे ये जो आपका मेन आपका जो होता है कि जैसे सेलर का जो है ट्रेंडिंग टायर ये चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका दिखाते हैं कि अलग अलग लेवल इसमें होता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। तो ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि आपके जो ऑर्डर आते हैं या कस्टमर का जो फीडबैक होता है, यानी आपकी अकाउंट की परफॉर्मेंस जो कि मेन होती है। और अभी मैं खुद अभी इस चीज़ में जो है नया हूँ और मैंने खुद ने अपना इस चीज़ को जो है मेंटेन मैंने किया था, और हालांकि मेरी भी इसमें कंप्लेंट हुई है और मुझे भी इस चीज़ को जो है इनके जो कस्टमर केयर होती है उनसे मैंने कॉल किया, और कॉल करने पर कि आप अपनी अकाउंट की परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन करेंगे वो मुझे इसको गाइड किया गया। और गाइड करने पर मैं वही चीज़ आपको गाइड कर रहा हूँ कि कभी भी आप अगर कोई लिस्टिंग करते हैं तो आप अपनी ही लिस्टिंग जो करते हैं वही प्रोडक्ट सेल करें, किसी दूसरे की लिस्ट को मैप ना करें किसी भी साइड में। कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जिनकी आप मैपिंग कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जिनकी मैपिंग तो आप कर सकते हैं लेकिन मैपिंग के बाद आपकी कंप्लेंट होती है, और कंप्लेंट के बाद जो है आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या डीएक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि किसी की भी मैपिंग ना करें। और यहाँ पे सेलर स्कोर होता है, तो ये चीज़ें आपको जो है मेंटेन करके चलनी पड़ती है। तो इस चीज़ से आपको अगर जब मेंटेन करके चलोगे तो सेलिंग में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर मैं जैसे अपनी लिस्टिंग चेक करता हूँ, और लिस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्ट आपकी जो रेटिंग बढ़ाते हैं उन प्रोडक्ट को आप स्पेशली हाईलाइट करेंगे और वही प्रोडक्ट रखें जिससे कि आपकी रेटिंग बढ़ती हो।
अब जैसे यहाँ पे देखिए मेरे जो कुछ प्रोडक्ट हैं इसकी मैं चेक करता हूँ लाइव। अभी ये जो मेरे सारे के सारे जो है स्टॉक मेरा इसमें ख़त्म हो चुका है और इसकी रेटिंग आप देखेंगे 4.4 रेटिंग है। और यहाँ पे अब देखिए जो रेटिंग एंड रिव्यू, तो इसमें टोटल जो रेटिंग है यानी 5 रेटिंग, यानी कि जो कस्टमर थे उसमें से 5 कस्टमर ने मुझे इसको रेटिंग दी है और रेटिंग में से एक कस्टमर ने इसका रिव्यू भी दिया है। और रिव्यू के अंदर ये देखिए यहाँ पे दिया गया वेरी गुड प्रोडक्ट। यानी कि इस तरह के अगर आपको रिव्यू मिलते हैं और कस्टमर की रेटिंग मिलती है तो उसी के ऊपर आपकी जो है अकाउंट की परफॉर्मेंस बेटर होती है। मैं इसे कर देता हूँ क्लोज़। तो केवल आपको वही प्रोडक्ट अपनी लिस्टिंग में रखने हैं जिनके कि कस्टमर का रिव्यू आपको अच्छा मिल रहा है। और अब बात करते हैं अमेज़ॉन की। तो अमेज़ॉन में भी क्या होता है, अकाउंट हेल्थ अगर आपको ये चेक करनी है तो यहाँ पे इसकी जो राइट कॉर्नर पे ट्रिपल डॉट है अमेज़ॉन के मेनू बार पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ होता है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के अंदर होता है अकाउंट हेल्थ। और इसमें भी आपको हमेशा ये मेंटेन करके चलना है कि आपका जो अकाउंट है या अकाउंट हेल्थ है वो रेड पे ना आए। अगर रेड पे आ जाती है इट मीन्स कि आपकी जो है कंप्लेंट हो चुकी है या आपने जो प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट की आपने मैपिंग की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है हमेशा। किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट यहाँ पे देखिए सभी के अंदर देखिए जो अलग अलग, अभी मेरे को किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट इसके अंदर नहीं है। और इन केस अगर आपकी कंप्लेंट होती है, आप किसी की मैपिंग करते हैं प्रोडक्ट की, और मैपिंग नॉर्मली जो है सभी प्रोडक्ट की हो जाती है, लेकिन मैपिंग के बाद जब आपकी सेल बढ़ती है, सेल बढ़ने से जिनके पास ट्रेडमार्क होता है या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होता है वही जो सेलर होते हैं उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है, ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर है और इसके अलावा ट्रेडमार्क है आपका अपना, तो ही आप अपने प्रोडक्ट को उसमें लिस्ट करें। और इसके अलावा भी आप कुछ नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट इसमें सेल कर सकते हैं, बट आप वो अपनी लिस्टिंग में ही सेल करें, किसी दूसरे की लिस्टिंग को आप मैपिंग ना करें। तो ये चीज़ होती है। और इसमें अगर आपकी कंप्लेंट 3 टाइम होती है, कोई कस्टमर या कोई सेलर आपकी कंप्लेंट करता है और वो भी 3 टाइम कर देता है, तो उस केस में आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और सस्पेंड होने के बाद में उसका जो एक्टिवेशन है उसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी तरह की कोई मैपिंग ना करें और अपने अकाउंट की जो परफॉर्मेंस है उसको आप अच्छे से मेंटेन करके रखें। और यही आपका अपना सेलर की जो रेकिंग होती है आपकी, यानी कि परफॉर्मेंस चार्ट आपका अच्छा रहेगा तो आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग भी बढ़ा सकते हैं और आपके पास ऑर्डर की क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो दोस्तों ये तो था कि किस तरह से आप अपने अकाउंट हेल्थ को जो है अगर मेंटेन करके रखोगे तभी आपकी जो है सेलिंग इंक्रीज़ होती है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।